तो आइए बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस कर लेंगे यहाँ पे कल के ट्रेड के लिए कि कल हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड को अपने इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट हो गया है बंद, हम लोग अभी भी लाइव में हैं और अगर आपने कल का एनालिसिस देखा होगा, जाहिर सी बात है उससे आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे इस लाइन में डिफरेंस दिख रहा होगा, इस लाइन में भी डिफरेंस दिख रहा होगा। ये यहाँ पर खींची गई थी, यहाँ पर खींची गई थी, प्राइस वहीं पर है। और आज के दिन एक चीज तो आपको ये मिल गई है कि डे चार्ट के ऊपर 50 की एवरेज के ऊपर मार्केट कर गया है क्लोज। तो अभी आने वाले मार्केट में हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो अगर इस 50 के ऊपर मार्केट क्लोज कर गया है तो आ जाइए भैया, निफ्टी का चार्ट है 1 घंटा। ट्रेड की प्लानिंग 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। अब मेरे लिए किस चीज की यहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाती है, थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पर सुनाना भी देखेंगे सर, इसको मैं एनालिसिस कर दूं, सुनाना मैं बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पर किस चीज की वैल्यू खत्म हो गई, थोड़ा सा बताइए मेरे को, फटाफट बोल दीजिए तो, किस चीज की वैल्यू खत्म हो गई है? यहाँ पर इस रेंज की वैल्यू अब खत्म हो गई, है ना। यहाँ पर इस रेंज की वैल्यू अब खत्म हो गई। तो ठीक है, जाहिर सी बात है कि अब मुझे ट्रेड कैसे करना है कल। बात अब यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से समझिएगा कि भैया मुझे ट्रेड कैसे करना है कल। प्लानिंग कीजिए, सबसे पहली बात तो प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। आज का ट्रेड आपको जो मैंने बताया था सब अपना चल ही रहा है, कल ही बता दिया था आज के ट्रेड में क्या हो सकता है। अब आप जैसा पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, मार्केट फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खुला है, और ये रेंज हमारे लिए अब नल एंड वाइड हो, क्योंकि इस रेंज से मार्केट निकल चुका है। तो हमारे पास आज का जो ये लो है ना 24,350 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना जी, 24,350 का। लेकिन अगर 15 मिनट के, अब मोटा मोटा इसमें लेवल कौन से निकलना है? एक लेवल ये निकलना है, एक यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, एक लंबी सी लाइन ऐसे यहाँ पर कर लीजिए, एक लेवल ये निकलना है मोटा मोटा, इस लेवल के अलावा और कोई लेवल नहीं निकल रहा है। तो 15 मिनट पे कैसे ट्रेड करेंगे? तो ये लेवल जो निकला है, कल अगर कोशिश होगी मार्केट में, जिस तरीके से आज मार्केट का यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप था, लेकिन ट्रैप के बाद मार्केट ऊपर चला है, और आज हम लोगों ने लाइव में डिस्कस भी कर दिया है कि किस तरीके से ट्रेड मिल रहा है। तो अगर कल मार्केट में 75-80 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलेगा ना, तो मार्केट हो जाएगा ट्रैप। अगर 70 टू 80 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलेगा तो मार्केट हो जाएगा ट्रैप। तो उसके बाद क्या करना हो, कल का कल देखा जाएगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और अगर यहाँ से ट्रेड मेरे को ऊपर की तरफ मिलता है, या यहाँ से ट्रेड मेरे को ऊपर की तरफ मिलता है, ये दो लेवल देख लीजिए, ये 50 है, ये 20 है। अगर यहाँ से मेरे को ट्रेड ऊपर की तरफ मिलता है तो मेरा अगला टारगेट क्या होगा? कल मैं निफ्टी को 24,600 के लिए मैं ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा, 24,600। अब ये लेवल 24,600 का क्यों है, बताइए जी, क्यों है ये लेवल 24,600 का? कोई बता सकता है? हैं? ये 24,600 का लेवल इसलिए है क्योंकि आप 1 घंटे के चार्ट पे आओगे तब आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख का ये लेवल है, सॉरी 23 अक्टूबर के आसपास का ये लेवल है। यहाँ पे ये ये वाला लेवल, मैं इसको यहाँ पर ट्रेड करना मैं ज्यादा पसंद। ठीक है, आ जाओ जी 15 मिनट के चार्ट पे। नीचे की तरफ कब जाएंगे? मेरा मार्केट में नीचे आने का कोई मूड नहीं, मेरा मार्केट में नीचे आने का कोई मूड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस मार्केट 24,330 के ऊपर ना आ जाए, इस लेवल के नीचे ना आ जाए, 24,330 या 50 जो भी आप मान लीजिए, अनटिल अनलेस, तब तक मैं मार्केट में मैं नीचे की तरफ नहीं हूँ। और इस लेवल से मैं किस लेवल को ट्रेड करना चाहूंगा? मैं इस लेवल को ट्रेड करना चाहूंगा 24,200 को, 24,200 को। ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है निफ्टी का, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है निफ्टी का। इसके अलावा तीसरा कोई इफ या बट नहीं है। क्यों नहीं है इफ या बट, मैं आपको बताऊं। अगर आप मार्केट को देखोगे ना, मार्केट पहले से अब बुलिश है, तो यहां पर जो एक्टिविटी होती है, अगर आज जो मार्केट ये 50 के ऊपर खुला है, एक बात ध्यान रखना आप, बहुत ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखने का? अब यहाँ पर मेरे को चाहिए CLBS, जो आज की लाइव में डिस्कशन हुआ है, मेरे को यहाँ पर चाहिए CLBS। CLBS मतलब क्या?
क्लोजिंग बेसिस चाहिए। क्लोजिंग बेसिस मतलब क्या, इसके ऊपर की एक कैंडल चाहिए। और मार्केट ने अभी पहले भी आपको बता के रखा है कि जब ये 20 के ऊपर आया था तो इसने यहाँ पे रेंज बनाई है, फिर इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या, इस पूरी रेंज के लिए ये कैंडल सुपर कैंडल हो गई, सुपर कैंडल ब्रेकआउट, सुपर कैंडल का ब्रेकआउट। अब अगर ये यहां पर बदमाशी करेगा तो फिर यहां पर ये रेंज बना के फिर ये निकलेगा। मार्केट बुलिश है, ध्यान रखिएगा, कन्वर्जेंस जीरो के ऊपर है मार्केट। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बताया था, आओ जी, क्या बताया था आपको, आओ जी, यहाँ पे निफ्टी लगाइए जरा। और मैंने आपको बोला था, हाँ ये रहा निफ्टी, वीकली चार्ट पर आ जाइए। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर बाई का सिग्नल आ गया, बताइए बोला था कि नहीं बोला था, बोलिए। यूट्यूब में, टेलीग्राम में, जी इंस्टाग्राम में, सर। जो लोग हैं, ये मैंने बोला था कि यहाँ पर बाय का सिग्नल आ गया है और यहाँ पे एवरेज परसेंटाइल जीरो एबव चल रही है, कन्वर्जेंस जीरो के ऊपर चल रहा है। तो ये मैंने यहीं पर आपको बोल दिया था, इस वाले सिस्टम पे। अब आ जाइए देख लेते हैं निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक देख लेते हैं, निफ्टी बैंक है जी, निफ्टी बैंक इंडेक्स है ना। थोड़ा सा डे चार्ट पे आएंगे। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक जो है वो बैंक वो निफ्टी के तुलना में ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है। इसकी कैसे करेंगे, क्योंकि निफ्टी आज 50 के ऊपर आया है, निफ्टी जो है आज 50 की एवरेज के ऊपर आया है। लेकिन बैंक निफ्टी पिछले 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 दिन से, आज का छोड़ दिए तो पिछले 6 दिन से, पिछले 6 डेज से बैंक निफ्टी 50 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का स्टैंडर्ड डेविएशन बैंक निफ्टी से अभी कम चल रहा है, ठीक है जी। हाइपरकेटिव, अगर हाइपरकेटिव रूल के एनालिसिस अगर आप करेंगे तो बैंक निफ्टी का हाइपरकेशन रेशियो निफ्टी के हाइपरकेशन रेशियो से कम है ना, कम है, इसलिए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आपने डे चार्ट देख लिया, ये रोज एनालिसिस करनी है, ऐसा नहीं है कल ही करोड़पति, ये रोज एनालिसिस करनी है। तो देखिए ये लेवल है बैंक निफ्टी में, सेम उसी पर काम चल रहा है। 15 मिनट पर आ जाइए, ट्रेड कैसे लेंगे 15 मिनट पे, 15 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहां पर आके सपोर्ट लेके निकले, तब आपको ट्रेड मिले। बैंक निफ्टी में ये काम जरूरी है ना। बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा गैप अप, बहुत ज्यादा गैप डाउन की स्थिति में देखा जाएगा कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। ये जो एनालिसिस की जा रही है वो इसी बेसिस पे की जा रही है कि अगर मैं कल मार्केट की फ्लैट ओपनिंग में अगर मुझे मिलती है तो मैं ट्रेड कैसे प्लान, है ना। ये वो वाला ट्रेड नहीं बता रहा जो लाइन खींच दिया, इस पर ऐसे कर लेना, उस पर ऐसे कर लेना, ना ना, वो वाला नहीं है, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में बियरिश कब होऊंगा, मैं बैंक निफ्टी में तभी बियरिश होऊंगा जब मैं जाऊंगा 52,400 के नीचे, 52,400 के नीचे मैं तभी बेयरिश होऊंगा बैंक निफ्टी में, नहीं तो मैं बैंक निफ्टी में बेयरिश नहीं होऊंगा। और ये वाला जो आज का लेवल बन गया है, आज का हाई, वो वैसे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि ये आज का हाई है। तो जब इसके नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तो मैं बैंक निफ्टी में दो ट्रेड करूंगा, अगर होगा दो, दो कंडीशन देखूंगा, या तो इसके ऊपर और या तो यहां पर आके इसके नीचे। बीच में मैं इस डिलेमा जोन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मेरे को कहीं सपोर्ट चाहिए, मेरे को कहीं रेजिस्टेंस बनना चाहिए, सीएलबीएस बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे। आओ ये अंकल जी, अब सेंसेक्स में आइए, सेंसेक्स में आ जाइए। तो बहुत सिंपल एनालिसिस है, कोई भी टिपिकलिटी नहीं है, SENSEX सेंसेक्स। आइए पीएससी इंडेक्स सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी वही है। जो लोग कहते हैं सेंसेक्स में बढ़िया ट्रेड मिलता है, निफ्टी में बढ़िया ट्रेड मिलता है, बैंक निफ्टी में नहीं मिलता, या किसी को उल्टा किसी को सीधा कहते हैं ना कि मेरा इसमें मन करता है, मेरा इसमें मन करता है, ऐसा कोई मन नहीं करता। आपको मूवमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप किसको ट्रेड करते हो, आप मूव को ट्रेड करते हो, आप हमेशा वोलेटिलिटी को ट्रेड करते हो, है ना। तो सेंसेक्स में भी यही है, सेंसेक्स में भी वही चला जो निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, सेंसेक्स में भी। सेंसेक्स को मैं खरीदने में तभी इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर आगे या ऊपर जाए,
या यहां से आके नीचे जाए, तो करो या मरो लेवल क्या होगा? 80,460, 460, यही वाला लेवल करो या मरो का लेवल होगा सेंसेक्स। नीचे के लिए मैं यहां तक के लिए अगर यहां से नीचे निकलता तो मैं इस लेवल के लिए ट्रेड करूंगा, बहुत सिंपल है। ऊपर के लिए मैं ऊपर करूंगा। अब एक बात यहां पर समझ लो कि अगर किसी एक भी इंडेक्स में गैप अप लगता है, गैप अप या देखिए गैप डाउन लगेगा तो ट्रैप नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा गैप अप लगेगा तो ट्रैप होगा। ज्यादा गैप अप क्यों लगेगा? क्योंकि निफ्टी सबकी माता है ना। आ जाओ जी निफ्टी में। ज्यादा गैप की मैं बात क्यों कर रहा हूं? आप समझो, यहां पे मैं ज्यादा गैप की बात की, ये प्लान है, ये कल का एग्जीक्यूशन प्लान है। अगर इसी हिसाब से होता है तब की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादा गैप क्यों? कि अगर यहां से वो गैप अप लगा तो फिर ट्रैप हो जाए। अगर निफ्टी ट्रैप हो गई तो सबको ट्रैप में डाल दे, क्योंकि आज निफ्टी यहाँ पे ट्रैप थी, लेकिन ये बड़ी ही स्पेशल कंडीशन आज बनी है निफ्टी में। ये भी ट्रैप था। आप बोलिंजर बैंड लगाओ, आपको यहाँ पता चल जाएगा। रुक जाओ, मैं लगा देता हूँ बोलिंजर बैंड, जिससे आपको पता चले। यहाँ पे BOLL, यहाँ पे लगाओ बोलिंजर बैंड। देखो ये ट्रैप है यहाँ। लग जाओ भाई, कहाँ चले गए? कहाँ चला गया है बोलिंजर बैंड? हाँ, देखिए ये ट्रैप था। अगर इसी को आप 5 मिनट पर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये क्या था। देखिए ट्रैप था, छोटे टाइम फ्रेम का ट्रैप था, 15 मिनट पर भी ट्रैप था, है ना जनाब। तो इन सब बातों को आप समझिए, इन सब बातों को आप समझिए। ऐसे नहीं, अगर आप केवल यही सिस्टम फॉलो कर लेते हो, ओनली ये सिस्टम फॉलो कर देते हो, लिख के दे रहा हूं, जो बनेगा विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिन निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देख लीजिएगा। कहीं कुछ मेरे से छूट गया हो तो अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, शाम तक। उस पर आप अपने कमेंट कर दीजिएगा, या इसमें अभी कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये लेवल थे। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं, सेंसेक्स में कुछ भी नहीं। वो हाय तौबा वाली वीडियो छोड़िए, एकदम सिंपल एनालिसिस पे आइए। एकदम सिंपल एनालिसिस, इतना सिंपल एनालिसिस है ये। और बाकी आप रोज 2 बजे, 2 बजे आप रोज लाइव में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे जाके इच्छा करे तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, है ना। धन्यवाद।